कृपा, देखिए अभी यही बात चल रही थी कि कृपा अंधेर खाते में तो नहीं मिलती। ये साधना बहुत उत्कृष्ट है। लोग बहुत सी बातें करते हैं। अब आज देखिए, मैं बार बार यही बात कहता हूं कि हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि गुरु प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो बहुत से भोले भाले लोग कहते हैं नहीं प्रत्यक्ष से, ये इसलिए कहते हैं, बड़ा सूक्ष्म भाव है कि भाई प्रत्यक्ष गुरु के कई काम, गुरु का एक काम है उसको तत्व ज्ञान कराना, बार बार सिद्धांत उसकी खोपड़ी में भरते रहना। तो गुरु ने जो सिद्धांत बताया है वो बार बार कोई भी, जो आजकल इतने प्रचारक हैं, हमारे वृंदावन में संतों की कमी है क्या? संत तो सदा आते हैं, हमारी आंख नहीं है। हम लोग उनको प्रति अरे सब कूड़ा कबाड़ा है ऐसे बोल देते। अहंकार इतना होता है जो एक प्रचारक या बाबा को, सब कूड़ा कबाड़ा हम ही हैं। अरे हमारे गुरुदेव कहते हैं संत सदा रहे। कोई ऐसा नहीं कि एक ही संत भारत में आया और चैतन्य महाप्रभु बस, और कोई आया ही नहीं। अरे चैतन्य महाप्रभु भी आए, रामकृष्ण परमहंस भी आए। तो गुरु जो हमारे गुरुदेव हैं जगत गुरुत्तम, ये तो हमारे भक्तों की रक्षा करेंगे, लेकिन शरणागति का क्या पैमाना है? वो शरणागति कंप्लीट सरेंडर की स्थिति में योगक्षेम भान होता है। कोई अंधेर खाते में योगक्षेम भान नहीं होता। भगवान ने तो 3 शर्तें रखी। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा। निष्काम भाव भी हो, अनन्यता भी हो, निरंतरता भी हो। तो कितने निरंतर हैं? निरंतर भक्ति कितने लोग होती? ये भक्ति नहीं है क्षणभंगुर वाली। क्षणभंगुर बैराग हुआ मंदिर में, गुरु जी के मंदिर में आए और उसके बाद गए, फिर राग द्वेष का चल रहा। अधिकांश तो राग द्वेष चलता है। कितने लोग हैं जो सदा सर्वदा गुरु का, भगवान का स्मरण करते रहते हैं, हर समय हर समय। एक क्षण को स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जात यस्मरेत पुंडरीकाक्ष। सर्वे निषेधा सुरेत रेव किंकरा स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जात चित। सर्वे विधि निषेधा, सबसे बड़ी विधि क्या है? विधि माने भगवान की आज्ञा, वेद की आज्ञा, गुरु की आज्ञा। सतत 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 भगवान कृष्ण की भक्ति, श्वास श्वास में राधे। अब कई लोग हैं, कितने लोग हैं, क्या क्या प्रपंच में, जगत में। आज के कलयुग में तो 2 रोटी कमाने के लिए कितना पाप करना पड़ता है। तो भला हर समय श्वास श्वास में ये अभ्यास करना चाहिए। ये मतलब हमारे गुरुदेव का भी ये कहना था। तो गाइड का वर्ग एक होता है। महापुरुष का, गुरु का चैप्टर मैंने 9 दिन बोला है, 8 उसमें एक एक चीज क्लियर कर दी कि हमें गुरु क्या कराता है। गुरु बुरे संस्कारों से लड़ने के लिए हमसे झगड़ा करता है, कुसंग से बचाने के लिए हमसे झगड़ा करता है, डांटता है। कभी कभी भक्त थोड़ा उद्विग्न हो जाता है, सब झेलता है। गुरु सिद्धांत बार बार समझाएगा। एक प्रकार से वो हमारे हर प्रकार से हमको हेल्प करता है। तो गाइड, प्रत्यक्ष गाइड हमको ढूंढना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव का आदेश था। अब
भगवत प्राप्ति करा देना, प्रेम दान दे देना, कृपा दान देना एक गुरु का ये भी कार्य है। वो हमारा जो बनाया हुआ पूर्व का गुरु है वो करेगा, लेकिन लाभ तो हमको वहां मिलेगा वर्तमान में जहां जिसके अंडर में हम साधना करें। और साधना में भी ध्यान रहे, बेमनी वाली साधना नहीं फलित होती। कई लोग बुरा मान जाए, सत्संग में गए वहां यहाँ वहां मत्था पटका, चलो यहाँ इतना दक्षिणा दो, यहाँ से पटको, वहां जाओ। नो नो, वो साधना उसको तो एक पाखंड है। भगवान को आप पैसा देंगे, भगवान को खरीदेंगे। अरे वो कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जी मुझे पत्ता दे दो, मेरा माल तुमने चुरा के कमाया है। देखो दिल्ली में बड़े बड़े व्यापारी ये माल जो कमाते हैं बिना चोरी के कमा ही नहीं सकते। मेरा चैलेंज है, इतना कमीशन बाजी चलती है बिजनेस में, क्या क्या इनकम टैक्स बचाओ, ये करो वो करो, ब्लैक मनी यहां वहां। वो भगवान का माल चुरा के तुमने रख लिया और गुरु जी को मंदिर में या कहीं दान करोगे। चोरी का माल वो क्या करोगे? तो हमारे गुरुदेव इसलिए कराते थे कि तुम्हारा अहंकार समाप्त हो। ये धन जो तुम लिए हो ये भगवत निमित्त लगाओगे, वो तो सब छीन लेते हैं। यही तो कृपा है। तम भंसयामि संपदभ्यो यस्य चेच्छामि अनुग्रहम्। भगवान की असली कृपा है कि सब बिजनेसमैन का बिजनेस का भट्ठा बैठा दे, तब जानो कृपा है। ये बहुत से व्यापारी पंजाबी एक दो हमको मिलते हैं, कहते महाराज जी की बड़ी कृपा है कि बिजनेस बढ़ रहा है। बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है तो तुम्हारा कल्याण हो रहा है क्या? और 99% लोग अपने पोतों सोतों को दे जाते हैं। आसक्ति, वो और आसक्ति बढ़ाती है। पोते के पोते, बेटे के बेटे के बेटे वहां भी लगे रहते हैं। इतना मोह होता है। 99.9% लोग जो कुछ कमाते हैं वो, तो ये तो और नुकसानदायक है, ये और बाधक तत्व है, भक्ति के बाधक तत्व है। तो गुरु जो प्रत्यक्ष होना चाहिए, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, वो इसलिए कहा करते थे कि जब गुरुदेव की स्मरण लीला हो गई तो कोई न कोई तो गाइड करेगा। तो हर आदमी ठेकेदारी ले ले, ये कौन सी बात हुई भाई? कोई रजिस्टर्ड ठेकेदारी वहां नहीं चलेगी। कोई भी गाइड हो सकता है जहां आपको लाभ होना चाहिए। कीर्तन में आलस हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, ये साधना ही मेन चीज है। नथिंग, आई थिंक सेवा इज नथिंग, मेरा सिद्धांत है। कोई हमको गाली दे चाहे दो दे, सेवा तो गौण है, सेकेंडरी थिंग। गुरु जब अवतार काल में थे तो सेवा से बड़ी साधना नहीं थी। याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। गुरु जब थे तब सेवा से बड़ी साधना नहीं थी, तब सेवा बड़ी थी। क्योंकि गुरु आपका अहंकार निकालने के लिए आपसे सेवा लेता था। आपके पास किसी चीज का अहंकार हो, तन मन धन बल जो भी है, उसको समर्पण कराने के, समर्पित करवा देने के लिए, आत्मसमर्पण करवाने के लिए गुरुदेव साहब। वरना सेवा धन की या कोई सेवा गुरु क्यों लेगा? अरे गुरु वो तो सदा आनंद में निमग्न है। वो एक के हाड़ मांस के पुतले, उनको क्या दे देंगे? विष्ठा विषय भोग में लगा उसका जो पिटारा है, वो क्या दे देगा गुरु? वो तो अवतार काल में सेवा से बड़ी साधना नहीं थी। लेकिन अब साधना से बड़ी सेवा नहीं है श्रीमान जी, भूल जाइए। वरना तो फिर ये सारे अंबानी सब बड़े बड़े लोग इनके गुरु हैं, वो कहते हैं सब
सबका वैकुंठ मिल जाएगा सबको। भगवान के यहां ये न्याय है, यही न्याय है। उनको रोक कर पुकारिए आप, साधना आपकी ऐसी हो। रो का मतलब कि आप बहुत रोते रहोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे। रोइए, भगवान की लीलाओं में रस लीजिए। मैं तो बार बार कहता हूं, रूप ध्यान से बड़ा लीला है। काटो हमारे सिद्धांत को, कोई माइक लाल आए बात करें। रूप ध्यान में क्या देखोगे? नाक, आंख, होठ, बस। नाक, आंख, होठ तो आप अनंत काल से अनंत बार देख चुके हो। संत तो तमाम मिलते हैं, अब आप देखो कहीं। आपके काम की चीज है आपकी साधना, भक्ति, और लीला में आपकी रूप ध्यान अधिक होगा। क्योंकि लीला में आप श्री कृष्ण की लीलाओं का जब स्मरण करेंगे, इसीलिए मैं माधुर्य भाव के हमारे गुरुदेव समर्थारती के टॉप के महापुरुष, उनका डायरेक्शन यही था कि कुंज वाले गुरु की कुंज लीलाओं में मन को लगाओ। कुंज वाले गुरु की कुंज लीलाओं। तो श्री कृष्ण की मेरे अधिकांश भजन वही, कुछ सिद्धांत के भजन भी मैंने बनाए हैं कुछ, लेकिन भाव होना, भाव बनता है। भाव बने तो, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है। आप गा रहे हो सुषमा सुधा सार रस बोरी, एक एक शब्द है लेकिन समझ में आता है नहीं जी, गा रहे हैं। लेकिन कोई भाव में डूबने वाले, एक एक शब्द को समझने वाले, लीलाओं में मन को तप्रोत कर देने वाले कितने लोग होते हैं। श्रीमद् भागवत में सूत जी ने शौनकादिक परमहंसों को प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय में ही आदेश दिया था। बहुत बड़ी फिलॉसफी, हमारे गुरुदेव उसी को फॉलो करते थे और बार बार ये मंत्र बोलते थे गुरुजी। पूछा गया सबसे बड़ी साधना क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षदे आहैतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदत। ये गुरुदेव के मुख से बहुत बार सुना होगा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम। श्री कृष्णानुकूलेन कूलेन भक्तिरुत्तम। अहैतुकी भक्ति। रूप गोस्वामी और मधुसूदन सरस्वती ने भी इस पर बहुत सुंदर इस पर व्याख्या की है। तो सूत जी महाराज कहते हैं अहैतुकी भक्ति करो, प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदत। ये सवै पुंसाम परो धर्मो, उसमें भी बड़ी बारीक बात आगे सूत जी महाराज कहते हैं। धर्म स्वनिष्ठता पुंसाम विश्वक्सेनु कथा सुय नोत्पाद्यति रतिम श्रम ये वही केवलम। जिस सत्संग और साधना में मन नहीं लग रहा है और बेगारी से पद गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए वो हमारे गुरु जी कहते हैं 0 में 1000 गुणा बराबर 0। इंद्रियों की साधना आप कर रहे हैं और 99% यही होता है। और नए लोग जो बेचारे आते हैं उनको लाख कहो रूप ध्यान करो, गुरु जी की आंख देखो, नाक देखो, ठीक है देखो, उसमें लाभ होगा। मैं विरोधी नहीं हूं, मैं तो कह रहा हूं बहुत लाभ होगा। लेकिन श्रद्धा रूपेण प्रेम शरणागति कितने लोगों की होती है? मार मार के तो कोई साधु या भक्त नहीं बनाया जाता ना भाई। श्रतिम श्रम वही केवलम। सूत जी महाराज सुखदेव जी के कथामृत में ये आता है, भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण में। ये फिजिकल ड्रिल है, ये साधना।
हमारे गुरुजी तो हार गए समझाते, अरे मन यहाँ कहते थे यहाँ जितने बैठे हैं साहब प्रेम रस मदिरा का भजन चल रहा है, यहाँ देख रहे हैं वहां देख रहे हैं, वो आई दौड़ी, वो दौड़ा, वो दौड़ी, और जितनी देर गुरुजी रहे उनका मुंह देख रहे हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। भजन में कितने लोग डूबते हैं, इसीलिए मैंने हमारे गुरुदेव ने ब्रजरस माधुरी लिखी कि लोग मदिरा नहीं सोच पाते थे तो चलो इसमें रस आएगा उनको, तो कुछ लोगों को अच्छा लगा तो वो लोगों ने लाभ लिया। मेरा यही मानना है कि सेवा से बड़ी साधना है जब गुरुदेव हमारे प्रत्यक्ष नहीं है तो, क्योंकि गुरुदेव की प्रत्यक्ष सेवा हम कर पाते थे। अरे हम लोग बचपन से गुरुदेव की, हम करीब 15 साल तक हम गुरुदेव की रोज जब जब महाराज जी मनगढ़ होते थे या कहीं, हम तो बहुत उनके संग में रहे, उनकी तेल मालिश करते सवेरे सवेरे, जाड़ा हो गर्मी हो, हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा है सेवा का। तो कितना लाभ होता था। ऐसा है कि गुरु की सेवा, पिता की सेवा निरर्थक व्यर्थ नहीं जाती। अब कोई अहंकार में अपने को ही माने, नहीं नहीं हमने की है, अरे तुम क्या किए हो, यहाँ वही उसी से गुरु से जन्म हुआ, उसी उन्हीं के गोद में पले बड़े हुए, हमने सेवा की है। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो वो जब गुरु प्रत्यक्ष थे तो सेवा थी। अब साधना से आगे कुछ नहीं है मेरा चैलेंज, और साधना में भी अगर मन नहीं लग रहा है तो वो जीरो। हमारे गुरु जीरो में 1000 गुणा बराबर जीरो। भगवान के यहां तो मन में कितना रस आ रहा है वो नोट होता है। भजनम नाम रसनम, किम भजनम, शास्त्र कहते हैं भक्ति क्या है, एक भजयते भक्ति, एक भजनम भक्ति। भजनम भक्ति सिद्धा भक्ति, और भजयते भक्ति ये भंजनम भक्ति है। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धे रेव गरीसी, जरयत्याशु या कोशम निगीण मनलो यथा। ये जैसे जठराग्नि भोजन को पचा के मलमूत्र और रक्त और एनर्जी मांस मज्जा में कन्वर्ट कर देती है, ऐसे ही साधना जो हम करेंगे राधे राधे या जो भजन गाते हैं, इसमें मन, भगवान की यही कृपा है कि उस पंचक्लेश रूपी जठराग्नि वो तत्व जर अत्याश या कोशम, ये कोश है ना, राग द्वेष अविद्या निवेश अहंकार मद मात्सर्य काम क्रोध लोभ मोह, सब जो है रोग, सबको निगीण कर मन लो यथा। जैसे जठराग्नि गंदगी अलग कर देती है और एनर्जी अलग कर देती है, ऐसे ही भगवान की भक्ति साधना करने से, भगवान की कृपा से शुद्ध निर्मल मन भगवान के प्रेम में फलीभूत होता है। वो कृपा का पात्र है। पात्रता जिसको बोलते हैं ना, वो पात्र बनाओ। तो पात्र क्या है? ये साधना से जो हमारा अंतःकरण जो उस साधना से शुद्धिकृत होता है। ये तो हम डिटेल बहुत बार थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर चुके हैं। अंतःकरण शुद्धि का मतलब यह है कि हमारे गुरुदेव कहते हैं मन को डुबो दो, मन को डुबोना होगा। मन रसमय कीर्तनों में, भजनम नाम रसनम। अभी बहुत बार भक्ति की व्याख्या हमारे गुरुदेव भी करते थे। गाय का, बैल का पागुर होता है ना,
एक गाय का चारा चबाया, फिर उसको निकाल के मुंह में रस लेना। तो साधना में भी यही होता है। जो भजन आप करते हो, एक एक भजनों की लाइनों में आप डूब जाते हो, रूप ध्यान होता है। सही रूप ध्यान तब होता है लीलाओं में, भागवत की लीलाओं में, पुराणों की लीलाओं में। ये जो बड़े बड़े रसिक थे, ये आसमान से नहीं लाए, सब रचनाएं, राधा सुहा निधि, उज्ज्वल नीलमणि और क्या क्या ग्रंथ, ये सब हमारे पुराणों में जो लीलाएं बताई गई हैं वेदव्यास ने, उसको इन्होंने उन लीलाओं का अनुसरण किया और अनुशीलन भी किया। उन लीलाओं को अध्ययन करके और उसको अपनी रचनाओं में, पदावली संस्कृत में हो चाहे दोहे छंद हो, रसिकों ने, हर रसिक इतना कवि होता था कि वो सब अपने काव्य में भर देता था। ये भागवत क्या है? काव्य है। जैसे हमारे गुरुदेव ने लिखा है श्यामा श्याम गीत, और ये रसिकों ने पुराण लिख डाले। ये उपनिषद क्या है? काव्य है। सारे जो संस्कृत के मंत्र बड़े बड़े बोले जाते हैं, ये तो काव्य है, लेकिन इस सब में रस कहाँ है? ये शिव पुराण के मंत्र हो, चाहे विष्णु पुराण के हो, चाहे उपनिषद के हो, ये 275 उपनिषद अवेलेबल हैं। ये सब कोई लीलामृत नहीं है। इसमें साधनोपयोगी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरा चैलेंज है, सब में वही ज्ञान की बातें हैं। ये करो, ये न करो, ये करो, ये ब्रह्म है, ये जीव है, ये माया है। अरे उसमें क्या है? 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। इसको पढ़ के सुन लो। पंडित जी बड़े विद्वान हैं, एक एक श्लोक बड़ा अच्छा बोल लेते हैं। ये ज्ञान तो समाप्त, मर जाता है। ज्ञान का क्षरण होता है, ज्ञान को तो फेंकना पड़ता है। साधना भक्ति में रूप ध्यान होता है, लीलाओं का स्मरण होता है, किशोरी जी का, श्याम सुंदर का, कोई लीला हो। रूप ध्यान आपका कोई फल नहीं देगा, मेरा चैलेंज, जब तक लीलाओं में आप नहीं जाएं। और लीला में भी रस लीजिए। भजनों के द्वारा, कीर्तन में आपको मन झूमने लग जाए। ये जितने रसिक थे पागल नहीं थे, ये भजन गा गा के उसमें डूब जाते थे। चैतन्य महाप्रभु भागवत गंभीरा में लेके बैठे रहते थे और लीलाओं में रोते थे। गंभीरा का अर्थ क्या है? भागवत की लीलाओं को पढ़ के, स्मरण करके, गा गा के रोते थे, और कभी हंसते भी थे। खाली वो रोते नहीं थे। रोना तो इसलिए होता है जब मिलन नहीं होता भगवान। मिलन हो जाए तो वियोग के लिए रोना होता। वो एक अभी मिलन हुआ ही नहीं, आप रोते रोते आ रहे हैं। उसमें तो आनंद लीजिए। आह्लाद शब्द का अर्थ होता है आनंद। छोटा आनंद नहीं मिल रहा है, अब संसार के विषयों में आनंद ढूंढ रहे हैं और भगवान की लीलाओं में आनंद लेना नहीं चाहते। यही जड़ता है। तो भगवान की कृपा, तो भगवान कहते हैं, तुम कहते हो कृपा कर दो, और मैं कहता हूं पहले साधना, और साधना के नियम को मानो। और मेरे नियम क्या है? मेरी भक्ति, भक्त्या में कया ग्राह्य। और जब भक्ति करोगे और नाम रूप लीला गुण धाम और उनके जन में भी प्रेम करोगे, लीला गुण गाओगे, रस मिलेगा, तो कृपा की अपेक्षा करो। अंधेर खाते में भगवान कृपा नहीं करते। यही झगड़ा अनादिकाल।